नमस्ते। इस वक्त सरप्राइजिंगली इंडिया में लगभग 47% लोगों में B12 की डेफिशिएंसी पाई जा रही है। तो आज हम लोग देखेंगे ये B12 की कमी होती क्यों है और साथ ही में एग्जैक्टली किन लोगों को अपनी B12 की जांच करवानी चाहिए। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपकी डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और ये जो हमारा हेल्थ सेवी चैनल है उसके थ्रू हम लोग हर वीक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेके आते हैं, ताकि आप अपने हेल्थ का, अपने परिवार के हेल्थ का पूरी तरह से और अच्छे से ख्याल रख पाए। लेकिन हाँ, ये जो वीडियोज़ है उनको लाइक करना, ये वीडियोस को बाकी लोगों के साथ शेयर करना, आपके कमेंट में आपके व्यूज़ लिखना, अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में लिखना ना भूलिए। और हमारा जो ये चैनल है उसे सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। B12 की डेफिशिएंसी होने के कई सारे कारण होते हैं और सबसे उनमें इम्पॉर्टेंट कारण है वो है वेजिटेरियन डाइट। हमारे इंडिया में लगभग 31% लोग जो है वो प्योर वेजिटेरियन है, और जो लोग बाकी लोग हैं वो लोग पार्शियली वेजिटेरियन है, यानी वो लोग कुछ अंडे खाते हैं या वो लोग हार्डली हफ्ते में 1-2 बार खाते हैं। विटामिन B12 ये विटामिन मेनली एनिमल बेस्ड फूड में मिलता है, जैसे कि दूध, अंडे, चिकन, इनमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और ये जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं जैसे फल, सब्जियां, ग्रेन्स या तो फिर दाल, इन सब में जो B12 की मात्रा है वो कंपेरेटिवली कम होती है। इसलिए एक प्योर वेजिटेरियन में वैसे ही उसके डाइट में B12 की मात्रा बहुत कम जाती है और इसलिए उसमें डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि B12 जो है वो डे टू डे बेसिस पे हर एक फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। हमारी जो खून की नसें हैं, जो पेशिकाएँ हैं, इसके अलावा हार्ट, ब्रेन की जो पेशिकाएँ हैं, नर्व्स है, हर एक के फंक्शन के लिए B12 ज़रूरी होता है। और इसलिए डे टू डे बेसिस पे B12 डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। B12 जो है एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी वो बॉडी में लंबे समय तक स्टोर नहीं हो सकता। यानी जब हम लोग B12 लेते हैं तो उसका जितना यूटिलाइजेशन है वो हो जाता है और एक्सेसिव अमाउंट जो है वो यूरिन से चली जाती है। इसलिए जितनी हमारे बॉडी को ज़रूरत है उतना विटामिन B12 डे टू डे बेसिस पे लेना ज़रूरी होता है। और ये जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ समय पे या कुछ रीजंस की वजह से बढ़ जाती है, जैसे कि एडवांस्ड एज यानी उम्र ज़्यादा रहना, या प्रेगनेंसी, कोई बीमारी या कोई दवाइयाँ चल रही है, तो ऐसे समय पे B12 की जो मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है और वो उसी प्रोपोर्शन में फुलफिल करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एब्जॉर्प्शन, यानी जो हम लोग खाते हैं, जो खाने में B12 जाता है, चाहे वो वेजिटेरियन फूड हो या नॉन वेजिटेरियन फूड हो, वो पेट से कितना एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कितना लिया जाता है और बॉडी में चला जाता है। कुछ ऐसे रीजंस इसमें भी होते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होता है। स्पेसिफिकली एडवांस्ड एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चेंज होता है पेट के अंदर की जो लाइनिंग है, परत है, उसमें बदलाव आना। और वो बदलाव की वजह से वहाँ पे एट्रोफी हो जाती है या सिकुड़न से आ जाती है, और इसकी वजह से जो भी खाने में हम लोग B12 या कोई भी विटामिन लेते हैं उसकी इफेक्टिवली उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसी के साथ कुछ सर्जरी, जैसे वेट लॉस के लिए जो सर्जरीज की जाती है, गैस्ट्रिक बाईपास जैसी सर्जरीज की जाती है, उसकी वजह से पेट का आकार छोटा होने की वजह से भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसके अलावा पर्नीशियस एनीमिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें पेट में जो एक इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का घटक होता है जो ये विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है, वो एब्सेंट होने की वजह से भी B12 अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसके अलावा भी अगला फैक्टर आता है हमारे फूड हैबिट्स। अगर हम लोग बहुत फास्ट फूड लेते हैं, बहुत ही मैदे वाली फ्राइड चीज़ें खाते हैं, अगर हमारे डाइट में एडिक्वेट क्वांटिटी में फल, सब्जियां, दूध, दही, छाछ, चिकन, अंडे ये अगर नहीं है, अगर बार बार आप सिर्फ बाहरी खाना खा रहे हो, तो यूजुअली विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉमनली हो जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां और कुछ मेडिसिन भी है जिसकी वजह से B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। जिन लोगों में एसिडिटी की तकलीफ बहुत बार बार होती है उन लोगों में B12 की डेफिशिएंसी कॉमनली पाई जाती है। उसके रीजंस होते हैं क्योंकि एसिडिटी की वजह से वैसे ही एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और साथ ही में जो एंटासिड टैबलेट ली जाती है वो यूजुअली B12 को एब्जॉर्ब होने से रोक देती है। इन एंटासिड्स के अलावा कुछ डायबिटीज की दवाइयाँ भी होती है जो B12 को एब्जॉर्ब करने से रोक देती है। साथ ही में एसिडिटी, क्रोन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, पर्निशियस एनीमिया,
या पेट में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ होना, इन सारी बीमारियों की वजह से एक व्यक्ति में B12 की डेफिशिएंसी बहुत प्रोमिनेंटली हो जाती है। तो आज हम लोगों ने ये जो देखे ये सारे कॉमन रीजंस है जिसमें B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स या जेनेटिक रिलेशनशिप भी होती है जिसमें B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। कुछ कम्युनिटीज़ उनमें B12 की डेफिशिएंसी प्रोमिनेंटली देखी जाती है, जैसे कि ब्राह्मीण, गुजराती, मारवाड़ी, जैन। हाँ, उसमें उनके जेनेटिक फैक्टर हो या कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट होना हो या फिर फूड हैबिट हो, ये सारी चीज़ें हो सकता है कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करती हो, लेकिन उनमें B12 की डेफिशिएंसी प्रोमिनेंटली देखी जाती है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि ये सब तो हम लोगों ने सुना, लेकिन किन किन लोगों को B12 की जांच करवानी चाहिए। अगर हो सके तो साल में एक बार हर किसी को अपनी B12 की जांच करानी चाहिए। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली वेजिटेरियन हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपका एज बहुत ज़्यादा हो, अगर आप एंटासिड्स या तो फिर डायबिटिक के मेडिसिन ले रहे हो, या आपको बार बार एसिडिटी हो, या अगर आपके फूड हैबिट्स अच्छे से नहीं हैं, या जो मैंने डिसीजेस बताए उनमें से कोई भी डिसीज़ के अगर आप पेशेंट हो, तो साल में एक बार B12 की जाँच कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी के हर फंक्शन के लिए B12 ज़रूरी होता है और अच्छे से जीने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए B12 ज़रूरी होता है। इसलिए B12 की जांच कराइए और उसका सही समय पे इलाज कराइए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।